गुड़गांव में बिल्डर्स, नेता और अधिकारियों की मिलीभगत है। ये सब लोग मिलकर जनता को चूना लगा रहे हैं और जनता से उनकी गाढ़ी कमाई हड़प रहे हैं। दरअसल ये कहना है जेजेपी पार्टी के गुड़गांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया का। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे अब गुरुग्राम जिले की हाई राइज सोसाइटीज में जाकर क्यों फाजिलपुरिया अब बिल्डर्स पर हमलावर हो गए हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं बिल्डर्स और नेताओं को लेकर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम जिले में बिल्डर्स की मनमानी से कौन वाकिफ नहीं है। किसी सोसाइटी में सड़कें नहीं है, किसी में ठीक तरीके से बिजली नहीं मिल रही है। चलो, अगर किसी को ये सुविधाएं मिल भी रही हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की गाड़ी पूंजी कमाई इन बिल्डरों के पीछे लगा दी, निवेश कर दी, लेकिन उनको कई कई साल बीत जाने के बाद भी अब तक उनके आशियाने नहीं मिले हैं और इसी आशियाने के इंतजार में लोग दर दर के धक्के खा रहे हैं। कुछ इसी मुद्दे को अब राजनीतिक बनाने के लिए जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम शहर में तमाम बिल्डर्स द्वारा अपनी मनमानी के तहत लोगों को समय पर उनके फ्लैट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके कमर्शियल स्पेस नहीं दिए जा रहे हैं, उसी को अब राहुल यादव फाजिलपुरिया मुद्दा बनाने लगे हैं और लोगों के बीच इसी मुद्दे को लेकर वो वोट की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल आज गुरुग्राम के सेक्टर 77 में पाम हिल्स में जब राहुल यादव फाजिलपुरिया पहुंचे तो यहां आरडब्ल्यू ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। बड़े बुजुर्ग, सोसाइटी में रहने वाले लोग सब यहां पर मौजूद रहे और उनके बीच ही खुद राहुल यादव फाजिलपुरिया ने बताया कि गुड़गांव शहर को बसाने वाले बिल्डर हैं। आखिरकार ये सरकार बिल्डर के लिए काम कैसे नहीं करेगी। अगर सरकार ने काम किए होते तो यहाँ पर अच्छी सड़कें होती, अच्छे स्कूल होते, अच्छे अस्पताल होते, लेकिन पूरे गुड़गांव शहर को प्राइवेट बिल्डर्स ने बसाया है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है और अब वो अपनी मनमानी करके लोगों के गाढ़े पैसे को हड़प रहे हैं, लोगों के फ्लैट्स नहीं दे रहे हैं समय से। और अगर कोई निवेशक अपना पैसा जमा करने में देरी कर देता है तो उनसे मोटा ब्याज वसूल लिया जाता है, लेकिन इन बिल्डर्स पर कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि बिल्डर्स, नेताओं और अफसरों की मिली भगत है। ये सरेआम आरोप अब राहुल यादव फाजिलपुरिया इन पर लगाने लगे हैं। आप लोगों को वो संबोधन के कुछ अंश आपको सुनवाते हैं जिसमें बिल्डर्स पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। और फिर जब हमने बात की तो उन्होंने माहिरा होम्स जो बिल्डर है उनको लेकर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि किस तरह नेता मिलकर इन बिल्डरों से मिलीभगत करके लोगों को लूट रहे हैं। गांव और सोसाइटीज के डिफरेंस थोड़े से बताऊंगा। आज सोसाइटीज में लगता है कि भाई प्रॉब्लम्स हैं और जिन्हें सॉल्व करा जाता है प्रेशर के साथ। एक ऑफिसर्स पे प्रेशर करे तो वो सॉल्व हो सकती है अगर उसके लिए हमारी आरडब्ल्यू जो मेहनत कर रही है उस आरडब्ल्यू की बातें सुन ले। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि जो सोसाइटीज हैं, इन सोसाइटीज के अंदर इन बिल्डरों के साथ कहीं ना कहीं नेताओं की साझेदारी है, इनके कहीं ना कहीं इनमें पैसे लगे। तो कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि फलानी सोसाइटी से आई है, ऑफिसर को फोन किया, दबा दिया गया। आज चाहे 33 केवीए की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे बात करें कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है चंडीगढ़ भागना पड़ता है, फाइल से यहाँ कोई लेके खुश नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी ऐसे कितने केसेस हैं जो नेताओं की सोसाइटीज रही हैं, जो आशियाने रहे हैं, जो आप लोग लेते हैं, वो आज केस भी हो रहे, बंद भी हुए, ईडी उनको उठा भी नहीं। हमारे लिए बनाई गई थी हेरा। हेरा वालों ने आज क्या कर रहे हैं, शांत बैठे। आज आपके यहाँ पे टोल है, उसके लिए कोई आवाज उठा रहा है। हमको जोर पड़ता है अपने घर में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है और जाने के लिए देना पड़ता है। आज ये वो बातें हैं जो आप लोगों की हैं। तो बिल्डरों को लेकर अब राहुल यादव फाजिलपुरिया जनता के बीच जा रहे हैं। लगातार गुरुग्राम की जितनी हाई राइज सोसाइटीज हैं उनके बीच जा रहे हैं और कैसे वो बिल्डरों के खिलाफ अब लामबंद हो गए हैं और कैसे लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं। हमारे साथ खुद राहुल यादव फाजिलपुरिया हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राहुल भाई, आप बिल्डरों को लेकर अब आक्रामक हो गए हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिल्डरों के खिलाफ आपको जनता के बीच अपील करनी पड़ रही है? मैं कहना चाहता हूँ कि हम आरडब्ल्यूएस में मीटिंग्स कर रहे हैं तो मेरे को समस्या, मैं पैसा होता है सोसाइटीज में क्या समस्या होता है, सब कुछ तो अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे भी समस्याओं का भंडार है। घर बन जाते हैं, इनको मिलते 5-5 साल बाद, घर इनके बन के देते नहीं प्रॉपर, उसके अंदर काम नहीं होता। अभी मैंने एक नया किस्सा सुना कि बिल्डर्स का बनाने का मॉड्यूल है, वो टाइम पीरियड होता है 5 साल का, घर दे रहे हैं 8 साल में।
अगर ये पेमेंट करने में अगर कस्टमर्स लेट हो जाए तो उसमें ब्याज लगा देते हैं, और बिल्डर अगर लेट हो जाए तो उस पर कोई लेना देना, कंप्लेंट कहीं नहीं कर सकते। रेरा बना है उसमें कोई कंप्लेंट नहीं सुनता। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 33 kVA का यहाँ डिमांड कर करके मर चुके हैं। पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो पानी आता है वो सारा बाहर का इनका प्राइवेट वैसे आ रहा है, प्राइवेट लोगों से। आपने एक बातें सोसाइटी करूं- में जब संबोधन दिया अपना, तो वहां आपने कहा कि बिल्डरों की और नेताओं की मैं मिली उसी पे भगत आ है। रहा था कि मैं पहले जो स्कूल यूनिवर्सिटीज की बातें कर रहा था, बिल्डरों का भी यही हाल। जो बिल्डर्स हैं ऑलमोस्ट इनके अंदर नेताओं के हिस्सेदार, जैसे धर्मवीर चोकर जी, उनकी महिरा ग्रीन्स, वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने, वो तो एक्सपोज हो गया, सामने आ गया। और भी जितने बिल्डर्स हैं, चाहे वो यूनिटेक रही हो, चाहे वो और भी कोई है, नाम लेने लगूंगा तो ऐसे लाइन लग जाएगी, उनके ऊपर कोई काम करके खुश नहीं। अगर हम आज देखें इनकी कोई कंप्लेंट लेने जाते हैं तो इनकी कोई कंप्लेंट लेके खुश नहीं। आज इनके पास रोड नहीं है। आज ये आप रोड देखेंगे, पाम हिल्स के सामने खड़े हैं, यहाँ पे रोड नहीं, इसके लिए चिल्ला चिल्ला के भर गए। पाम गार्डन की अगर हम बात करें तो पिछले 6-7 साल से रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहते अगर हम अपने किसी गेस्ट को एड्रेस दे दे तो उसको घर ढूंढने में 1 घंटा निकल जाता है, और उसके ऊपर कोई बिल्डर सुनवाई नहीं करता है। तो बिल्डरों को लेकर किस तरह से आपका आगे रोड मैप रहने वाला है, और क्या अपील आप लोगों से सारा कर रहे सब हैं? कुछ मिला हुआ है। आप देखो, बिल्डर्स पे जो कंप्लेंट करनी जाना तो ऑफिसर्स के पास है, इन्होंने कहने के लिए एक रेरा बॉडी बना दी, लेकिन उसमें बैठे तो नहीं कि लोग, सुनता कोई है नहीं। अभी कह रहे थे कि जिस ऑफिसर पे ज्यादा प्रेशर करे या ज्यादा दबाव बना देते हैं तो ऑफिसर्स की बदली कर देते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं है, सब परेशान है। मैं सोच रहा था गांव वाले परेशान, परेशान सोसाइटीज के भी लोग। तो मिली भगत आप आरोप लगा रहे हैं कि बिल्डर्स, सर, नेता, अफसर सब सारा सब कुछ इनका मिला जुला है। जितनी भी प्राइवेट चीजें चल रही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आज पूरा गुड़गांव एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर घुस गया है। कहने को जो गुड़गांव दुबई जैसा दिख रहा है वो बिल्डर्स का बनाया हुआ है, और बिल्डर्स के इसके अंदर सारे नेताओं की हिस्सेदारी है। प्राइवेट स्कूल के अंदर हिस्सेदारी है, हॉस्पिटल्स के अंदर हिस्सेदारी है, यूनिवर्सिटीज में हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट का क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने कैसे भी, आप देखेंगे सामने की तरफ रोड तो ऐसे गाड़ी नहीं निकल सकती। तो नाकाम रही है सरकार, और इनके जो काम करने का तरीका है जीरो है, क्योंकि इनकी नीयत नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते, और काम करेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं की चीज के ऊपर एक्शन होना है, इसलिए उसको दबा दिया जाता है। गुड़गांव में बिल्डरों की मनमानी के लिए शायद ही आज तक किसी नेता ने कोई आवाज उठाई हो, और इसीलिए अब राहुल यादव, फाजिलपुरिया ये सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि इन बिल्डर्स और नेताओं के बीच मिली भगत है। इसीलिए गुड़गांव की जनता को ये बिल्डर्स बड़े खुलेआम परेशान कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या 25 मई को जब मतदान होंगे तो क्या लोग इस बात को जहन में रखेंगे कि बिल्डरों ने किस तरह से उनको परेशान किया है, लूटा है, और अपनी मनमानी से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।